2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं हो सकती है जोरदार बरसात। कल केरल में भी कुछ जगह भारी बारिश की संभावना। आज उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं छाएगा घना कोहरा। 2 दिन ओडिशा में भी घना कोहरा संभव। 2 दिन उत्तर पूर्वी अरब सागर समेत गुजरात के तटीय इलाकों में चलेंगी काफी तेज हवाएं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कहां चल सकती है शीतलहर और कहां छाएगा कोहरा, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही किसानों के लिए होगी मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई खास खबरों के साथ। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं जोरदार बरसात हो सकती है। कल केरल के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आज तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह भारी बारिश की संभावना है। आज मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भी कहीं कहीं चल सकती है तेज हवाएं। उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज दिन का मौसम सर्द रहेगा। आज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी दिन का मौसम ठंडा रह सकता है। उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आज घना कोहरा संभव है। 2 दिन ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी छाया रह सकता है घना कोहरा। 2 दिन उत्तर पूर्वी अरब सागर समेत गुजरात के तटीय इलाकों में काफी तेज हवाएं चलेंगी। इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। तो ये थी मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिनमें अधिकतर दक्षिण भारत के हिस्से और कुछ पश्चिमी भारत के हिस्से रहे। देश के बाकी तमाम हिस्सों में बारिश के लिहाज से मौसम साफ ही रहा। तो आइए नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों में देश में कहां-कहां हुई बरसात। पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और पुडुचेरी के अनेक हिस्सों में बरसात हुई। केरल समेत तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह बादल बरसे। तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कुछ जगह बरसात हुई। पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी पानी बरसा। आइए अब बात करते हैं तापमान की और जानते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में क्या रही अधिकतम तापमान की स्थिति। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह अधिकतम पारा सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा ऊपर चढ़ा। गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं तापमान में सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। झारखंड में अनेक जगह तो बिहार के कुछ हिस्सों में अधिकतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ज्यादातर जगह पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर चढ़ा। वहीं हरियाणा में अनेक जगह तो पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पारा सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा नीचे लुढ़का। दिल्ली में अनेक जगह तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम रहा। मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह अधिकतम पारे में सामान्य से 3 से 5 डिग्री की गिरावट आई। तटीय कर्नाटक के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री की कमी दर्ज की गई। देश में सबसे ज्यादा अधिकतम पारा तटीय आंध्र प्रदेश के नंदीग्राम में 33.6 डिग्री सेल्सियस रहा। ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। आइए अब जान लेते हैं कि न्यूनतम तापमान का हाल क्या रहा। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में ज्यादातर जगह न्यूनतम पारा सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा ऊपर चढ़ा। झारखंड और छत्तीसगढ़ के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा ऊपर रहा। मध्य प्रदेश में भी अनेक जगह न्यूनतम तापमान में सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी हुई।
बिहार और ओडिशा के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा ऊपर दर्ज किया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री या उससे ज्यादा ऊपर रहा। तेलंगाना में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान में सामान्य की तुलना में 5 डिग्री या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। वहीं अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान में सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री की गिरावट आई। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आइए अब विस्तार से नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर और जानते हैं कि आज और कल देश के किन हिस्सों में होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी इस समय बारिश के आसार कम हैं। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस समय बारिश का अनुमान नहीं है। पूर्वी राज्यों में बिहार और झारखंड में 2 दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रह सकता है। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। हालांकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में 2 दिन कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में भी 1-2 जगहों पर बारिश का अनुमान है, जबकि असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश के आसार नहीं हैं। आज पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है, जबकि छत्तीसगढ़ में इस समय बारिश के लिहाज से मौसम साफ रह सकता है। गुजरात में 2 दिन कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ में फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन तो मराठवाड़ा में आज कुछ जगह बारिश की उम्मीद है। वहीं विदर्भ में इस समय बारिश की संभावना नहीं है, जबकि कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में 2 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 2 दिन बारिश हो सकती है, जबकि तेलंगाना में फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन अच्छी बारिश की संभावना है। इसके अलावा केरल में भी 2 दिन अनेक जगह बादल बरस सकते हैं। वहीं तटीय और आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन कुछ जगह बारिश की उम्मीद है। दूसरी ओर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह तो लक्षद्वीप में अनेक जगह बारिश हो सकती है। इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे शीतकालीन बैंगन की खेती के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मौसम खबर में। इस वक्त देश के कई हिस्सों में कई फसलों की रोपाई के लिए मौसम अनुकूल है, तो कई जगहों पर फसलें खड़ी हैं। तो ऐसे में अगर किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार फसलों का चुनाव करे और खड़ी फसलों में सही क्रियाएं करे तो वो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के किसानों के लिए फिलहाल कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है। अरुणाचल प्रदेश में धान की कटाई कर ले किसान सरसों के खेत में सिंचाई करें, सरसों के खेत से खरपतवार भी निकाल लें, साथ ही मटर के खेत में भी सिंचाई करते रहें। अभी फसलों का पाले से बचाव करना उचित रहेगा। यहाँ आलू की खुदाई कर लें।
आलू के खेत में निराई भी कर सकते हैं किसान। आलू के खेत में ही पर्याप्त नमी को बनाए रखें। मूंग की तैयार फसलों की कटाई कर सकते हैं। बैंगन के खेत में निराई का काम करें। बैंगन के खेत में ही सिंचाई भी करते रहें। अरुणाचल प्रदेश में फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत में निराई कर सकते हैं। फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत से घास फूस निकालने का काम करें। किसान ब्रोकली के खेत की देखभाल करें। असम में धान की रोपाई करने किसान। इस समय आलू में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से आलू में कीटनाशक का छिड़काव करें। साथ ही सरसों के खेत में निराई कर सकते हैं। सरसों के खेत में विरलीकरण भी कर सकते हैं। सरसों के खेत में सिंचाई भी कर लें। इसके अलावा टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। यहाँ गोभी के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान गेहूं की बुवाई करें। मेघालय में फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई के लिए समय उपयुक्त है। इसके अलावा मटर की बुआई कर सकते हैं। इस समय दलहन में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। और आइए अब बात करते हैं आज की फसल की। इस समय देश के कई हिस्सों में शीतकालीन बैंगन की रोपाई की जा सकती है। अगर नर्सरी में आपकी पौध तैयार है तो समय रहते रोपाई कर लें। वहीं बैंगन में इस वक्त कई तरह के कीट व बीमारियों के लगने का भी अंदेशा है। बीमारियों के लक्षण नजर आते ही उसका समाधान निकालना जरूरी है। तो आइए विस्तार से जानते हैं शीतकालीन बैंगन की खेती के बारे में। वैसे तो बरसात की जलवायु बैंगन के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन बैंगन भी उगाए जाते हैं। अच्छी बात ये है कि बैंगन की खेती हर तरह की उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है। फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। बैंगन की रोपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रोपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किस्म का चुनाव करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। किसान अपने इलाके और जलवायु के हिसाब से ही किस्म का चुनाव करें। खेत तैयार करते समय 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। साथ ही 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटाश दें। फल आना शुरू हो तब भी उर्वरकों की कुछ मात्रा डाल दें। जहां तक सिंचाई की बात है तो इसमें जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाता है। सर्दियों के बाद चूंकि ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए आगे चलकर नियमित अंतराल पर इसकी सिंचाई करनी होगी। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए किसान दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। आइए अब आपको बता दें कि मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब के किसानों को इस वक्त कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए, यानी खास तौर पे पंजाब के लिए मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। पंजाब के किसान प्याज की रोपाई कर लें। प्याज में सिंचाई कर सकते हैं। गन्ने की तैयार फसलों की कटाई करें। पंजाब में गन्ने में पर्याप्त नमी बनाएं। सरसों के खेत में निराई कर लें। पंजाब में सरसों में विरलीकरण भी करें। सरसों के खेत की देखभाल करें। पंजाब के किसान गेहूं की बुआई इस समय कर सकते हैं। इस समय आलू में कीट लगने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से आलू में कीटनाशक का छिड़काव करें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डालेंगे नजर मौसम और खेती से जुड़ी हुई कुछ और खास बातों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें
देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब जान लेते हैं कि हरियाणा के किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है और उन्हें मौसम को ध्यान में रखते हुए इस वक्त कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए। हरियाणा के किसान सरसों के खेत में सिंचाई करें। काबुली चने में भी सिंचाई कर सकते हैं। हरियाणा के किसान गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। सब्जियों का पाले से बचाव करें। प्याज के खेत की देखभाल करते रहें। हरियाणा के किसान प्याज की रोपाई कर लें। प्याज में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग करें। हरियाणा में अभी गेहूं में कीट लगने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से गेहूं में कीटनाशक का छिड़काव करें। हरियाणा में सब्जियों के खेतों में सिंचाई करते रहें। और अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं-कहीं जोरदार बरसात हो सकती है। कल केरल के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आज तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह भारी बारिश की संभावना है। आज मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भी कहीं-कहीं चल सकती है तेज हवाएं। उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज दिन का मौसम सर्द रहेगा। आज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी दिन का मौसम ठंडा रह सकता है। उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आज घना कोहरा संभव है। 2 दिन ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी छाया रह सकता है घना कोहरा। 2 दिन उत्तर पूर्वी अरब सागर समेत गुजरात के तटीय इलाकों में काफी तेज हवाएं चलेंगी। इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। आइए अब चलते चलते देखते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।